कुशाल कोनवर असम के वह गांधीवादी शहीद जिन्हें बिना पुख्ता सबूत के फांसी दे दी गई। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी जो हिंसा के सख्त खिलाफ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है कुशल कोनवर की, एक शांत, सरल और सच्चे गांधीवादी नेता की जिनका नाम इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन जिनका बलिदान अत्यंत महान था। कुशल कोनवर का जन्म 21 मार्च 1905 को असम के गोलाघाट जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही शांत स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते थे और समाज के लिए कुछ करने की भावना उनके मन में शुरू से थी। महात्मा गांधी के विचारों से वे गहराई से प्रभावित थे। अहिंसा, सत्य और त्याग यही उनके जीवन के मूल सिद्धांत थे। जब भारत में आज़ादी की लड़ाई तेज हुई तो असम भी इससे अछूता नहीं रहा। कुशल कोनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने लगे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज उठी। असम में भी आंदोलन ने जोर पकड़ा। कुशल कोनवर उस समय सरूपथार क्षेत्र में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। 10 अक्टूबर 1942 को असम में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह, देशद्रोह और साजिश करार दिया। उनका मानना था कि यह घटना आंदोलनकारियों ने की है, लेकिन असली अपराधी कौन है, इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। फिर भी ब्रिटिश प्रशासन ने कुशल कोनवर को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वे उस क्षेत्र में आंदोलन का चेहरा थे। उन्हें एक उदाहरण बनना था ताकि बाकी लोग डर जाएं। मुकदमे के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया, ना कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह, ना कोई स्पष्ट प्रमाण। फिर भी अंग्रेजी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। है फैसला न्याय से ज़्यादा राजनीतिक था। ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती थी और इसके लिए एक बलि का बकरा चाहिए था। सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि कुशल कोनवर जानते थे कि वे निर्दोष हैं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे दया याचिका दाखिल करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरा कोई अपराध नहीं है, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। उनकी यह दृढ़ता उनके चरित्र की महानता को दर्शाती है। 15 जून 1943 को जोरहाट जिले में उन्हें फांसी दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले वे गीता का पाठ कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, वे शांत थे, जैसे उन्हें अपने सत्य पर पूरा विश्वास हो। वे जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुशल कोनवर को असम का पहला शहीद माना जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दी गई। उनकी शहादत के समय में स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। लोगों में आक्रोश बढ़ा, लेकिन साथ ही उनके साहस से प्रेरणा भी मिली। ये एक बड़ा प्रश्न है, शायद इसलिए क्योंकि वे हिंसक क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने कोई बम नहीं फेंका, ना कोई हथियार उठाया। वे गांधीवादी थे, शांत, संयमी और सादगीपूर्ण। लेकिन कभी कभी इतिहास शोर मचाने वाले को ज़्यादा याद रखता है और शांत बलिदान को भूल जाता है। कुशल कोनवर का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य पर अडिग रहो, अन्याय के सामने झुको मत। हिंसा के बिना भी बड़ा परिवर्तन संभव है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा साहस हथियार उठाने में नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़े रहने में है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए ये आज़ादी लाखों बलिदानों का परिणाम है। कुछ नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए तो कुछ छोटे अक्षरों में छूट गए। कुशल कोनवर उन्हीं अनसुने नामों में से एक हैं जिन्होंने बिना शोर मचाए, बिना प्रसिद्धि की चाह के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कुशल कोनवर कोई महान सेनापति नहीं थे, ये कोई बड़े नेता भी नहीं थे। वे एक साधारण इंसान थे। उनका साहस असाधारण था। निर्दोष होते हुए भी फांसी का फंदा स्वीकार करना और अंतिम समय तक सत्य पर विश्वास बनाए रखना, यही उन्हें महान बनाता है। जब भी हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाएं तो हमें उन गुमनाम शहीदों को भी याद करना चाहिए जिनकी कुर्बानी इतिहास की भीड़ में कहीं खो गई है। कुशल कोनवर सिर्फ एक नाम नहीं, वे न्याय, सत्य और अहिंसा की मिसाल हैं। तो फटाफट से ऐसे ही और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।